उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं। अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए, आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। आज इस सेमीफाइनल में आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। देखिए, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिया का अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना, तो इंडिया तो बड़ी आसानी से फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान तो रह गया पीछे। हम चाहते हैं पाकिस्तान का किसी और टीम से मैच हो, पाकिस्तान उधर से जीते फाइनल में जाए। इंडिया का किसी और टीम के साथ मैच हो, इंडिया उधर से जीते फाइनल में जाए। और फाइनल में हमें अल्लाह करे वन साइडेड मैच देखने को ना मिले, कोई फाइटेड मैच हो, कोई फाइट हो, मैच की हैवी किस्म की फाइट हो, आखिरी बॉल तक मैच जाए और पाकिस्तान उस मैच को जीत जाए और ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए। वाह, ये देखें जी, ये अच्छा, तो फिर आपके जो से इंडियन फैन नाराज हो जाएंगे। देखिए, सऊदी अरेबिया एक क्लास मुसलमानों के जहाँ पे हज उम्रे होते हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सके। स्टेटमेंट दी बड़ी बड़ी, ईरान ने भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी, इवन तुर्की की बात करें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो उसने मोदी जी को क्यों फोन किया, क्यों कहा कि आप पैचअप करवा सकते हैं? सऊदी अरेबिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हुई उनकी, इन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में? ये तो सब कहते थे हमारा किबला अव्वल है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आज आप कह रहे हो मोदी जी पैचअप करवा दो, मोदी जी इस जंग को बंद करवा दो, इस जंग की सुलह करवा दो। मोदी जी हमेशा जो है पीस की बात करेंगे, और वो इस जंग का अगर पैचअप का सेरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और ये पैचअप भी करवाएंगे और इनका पैचअप की तरफ सिलसिला भी जाएगा। देखिए, पैचअप, इस जंग जो छिड़ी हुई है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो चुके हुए हैं। 1 मिनट में पैचअप नहीं हो सकता, ये ज़हन बना लीजिए आप भी, ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, 1 मिनट में जंग खत्म नहीं होनी। अभी से स्टेप लेना शुरू करेंगे तो कुछ अरसे में जंग खत्म होने की तरफ जाएगी। और इंडिया का रोल बहुत बड़ा है उसके बीच में। मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा। देखिए, आज पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान के सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं? सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई पहले अपने मामला देख लो, अपने मुल्क में जो आपके अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे सही करने के बारे में। जय हिंद বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি অনেকটা স্পেশাল হতে চলেছে, কেননা পাকিস্তান আজকের দিনে কোন জামানায় বেঁচে আছে, তাছাড়া 57টি কি ইসলামিক কান্ট্রি তারাই বা কোন দুনিয়ায় বেঁচে আছে। বর্তমান সময়ে এখনকার চলা জঙ্গি হামাস আর ইসরায়েলের যুদ্ধে যদি কথা বলি, তাহলে পাকিস্তানের পয়েন্ট অফ ভিউ কি? ইরান যেভাবে বর্তমান সময়ে 57টি ইসলামিক দেশকে ছেড়ে ভারতের কাছে সাহায্য চাইছে, আর ভারত যেভাবে হেল্প করছে আপাতত ফিলিস্তিনিদের, এমনকি ভারত জঙ্গিদের খেলাফ গিয়ে ইসরায়েলের সাথে খাড়া আছে। এর উপর পাকিস্তানের ইউটিউবার, পাকিস্তানের একজন ফেমাস নরেন্দ্র মোদী ভক্ত জিনা নাম আবেদ আলী, উনি বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের রিয়েলিটি আর ইসলাম বিশ্বের যে ক্ষমতা সেটাকে তো তুলে ধরিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সে এর সাথে সাথে উনি গোটা বিশ্বের ভারতের যে ক্ষমতা সেটাকে উনি সকলের সামনে বুঝিয়ে দিয়েছে। আজকের ভিডিওটা আগেই বলেছিলাম অনেক ইন্টারেস্টিং হবে, তাই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর ভিডিওটি দুটো ভাগে বিভক্ত করতে চলেছি। চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। जी शुएब भाई, मैं ना यकीन मानिए सच के ऊपर बड़ा बिलीव करता हूँ। सच वक्ती तौर के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। एंड पे सच की जीत होती है। देखिए, मेरी बात को समझिए, मैंने अगर सच की बात शुरू की तो सब ने मुझे बुरा भला कहा, आपके सामने है, सब मुझे कहते थे। आज उन लोगों को इंटरनेशनल मीडिया ये बातें बता रहे। देखिए ना, ईरान ने अगर फ़ोन किया इंडिया को, मुस्लिम ममालिक ने इंडिया की हेल्प मांगी है, जिसे हम काफर कहते हैं, यहूदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बुरा कहते हैं, मुसलमानों का कातिल कहते हैं, जिसे आज मुस्लिम उम्मा सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इस जंग को किस तरह बंद करवाया जाएगा। तो यकीन कीजिए,
आज वो टाइम आ गया सर, आज वो टाइम आ गया कि मेरी ऑडियंस, मेरे पाकिस्तानी लोग भी जो है ना, अब मेरी बात को समझना शुरू हो गए हुए हैं। देखिए सब नहीं समझते, बीच में कुछ जाहिल लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है सर, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें तालीम नहीं मिली, उन्हें समझ ही नहीं है सही बात का, अच्छे का और बुरे का। जो उन्होंने अखबार में पढ़ लिया, जो उन्होंने मीडिया में देख लिया, जो उन्होंने किताबों में स्कूल में पढ़ लिया, उनके ज़हन में सिर्फ वही बात रहती है। अब सच्चाई की बात करें, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग क्यों है? अफगानिस्तान कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है, मुस्लिम उम्मा भी है, सब कुछ है, फिर भी जंग उनके साथ चल रही है। अभी भाई मुझे ये बताएं, ये तो हो गई खबर के ऊपर हमने डिस्कशन की, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब इसके ऊपर कोई अपना जो सा वो करेंगे, कोई ना कोई स्टेप लेंगे क्या? जंग बंदी की तरफ आएंगे, कोई रोल प्ले करेंगे? आपको क्या लगता है? जी सर, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इंडिया को ऑफर हुई है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी पूरी दुनिया को लेके चलते हैं और मोदी जी का मिशन ही पीस है। यकीन कीजिए हमारे वाला जो मिशन है वही मोदी जी का मिशन है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जाए। मोदी जी हमेशा जो है पीस की बात करेंगे और वो इस जंग का अगर पैचअप का सेहरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और ये पैचअप भी करवाएंगे और इनका पैचअप की तरफ सिलसिला भी जाएगा। देखिए पैचअप, इस जंग जो छिड़ी हुई है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो चुके हुए हैं। 1 मिनट में पैचअप नहीं हो सकता, ये ज़हन बना लीजिए आप भी, ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, 1 मिनट में जंग खत्म नहीं होनी। अभी से स्टेप लेना शुरू करेंगे तो कुछ अरसे में जंग खत्म होने की तरफ जाएगी और इंडिया का रोल बहुत बड़ा है उसके बीच में। मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा। देखिए आज पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान की सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं? सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई पहले अपने मामला देख लो, अपने मुल्क में जो आपके अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे सही करने के बारे में सोचो। आप दुनिया की बातें कर रहे हो, 10 जगह छोड़ के 7 समुंदर पार आप बातें कर रहे हो, आप पहले अपने मुल्क को देखो। देखिए हमारे जब तक अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर नहीं होंगे और जब तक अगर अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर नहीं ना होते, हमारे इंडिया के साथ पैचअप हो जाता है, तल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के साथ खुद ही बेहतर हो जाएंगे। देखिए वो कहते नहीं टमाटर टमाटर को देख के रंग लाता है। तो जब हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे तो अफगानिस्तान जरूर हमारी तरफ आएगा और बेहतरी होगी। ऐसे ही है और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आबिद भाई इधर अब दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज, वो कंट्रीज जो ये कहा जा रहा था, पाकिस्तान में बताया जा रहा था कि भाई ये कंट्रीज हमास के साथ, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि भाई जंग बंदी होनी चाहिए या इसराइल को रोकना चाहिए या इन चीजों की तरफ आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो है वो जलसे चल रहे हैं, जिसके ऊपर मैं तकरीरें चल रही हैं और बड़े जज्बाती किस्म के बयान चल रहे हैं कि हम ये कर देंगे। कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट, हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत दे तो 15 लाख जिहादियों को पाकिस्तान से हम गजा में भेजेंगे, फलस्तीन में भेजेंगे इसराइल का मुकाबला करने के लिए। ये स्टेटमेंट दुनिया में जाती है, क्या आप इसके ऊपर पूरी दुनिया? अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जंग चल रही है हमास की और इसराइल की, हमारा क्या कसूर है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पूछें किस बात पे पूछना चाह रहा हूँ? मैं इस बात पे पूछा, आज मैं गया अपने मार्केट जहाँ से हमारे माल वगैरह आते हैं, फैक्ट्री वगैरह गया, उधर मैं 2 घंटे में ट्रैफिक में फंसा रहा। भाई मेरा क्या कसूर है? मैंने तो जंग नहीं की, मैंने तो झगड़ा कहीं भी नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अब मुझे बताएं, वो झंडे पकड़े हुए हैं उसके बीच में और शोर डला हुआ है, हम जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोले हैं, जिन्होंने मुसलमानों के लिए। अब उसमें मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसमें यकीन करें कि बहुत से लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, जिसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। 2-2 घंटे देखे। मैं तो जवान आदमी हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है, उसमें बीमार लोग भी हो सकते हैं, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें बूढ़े भी हो सकते हैं। आपने रास्ते ब्लॉक कर दिए, इतने बड़े लेवल पे आप जलसे जुलूस कर रहे हो, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें छोड़े, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या लोग, क्या आपको लगता है इंडिया में जब ये खबर जाती है कि भाई वो देखें जी पाकिस्तान में वो एक मौलाना ने ये स्टेटमेंट दे दी, वो क्या डर जाते होंगे, परेशान होंगे? मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि 7 समुंदर पार तौबा नौज बिल्ला कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है या हमारे कुरान पाक के लिए गुस्ताखी करता है, 7 समुंदर पार ये सिलसिला हो रहा है। हम वो मुसलमान हैं, हम वो जज्बाती हैं, अपने मुल्क में आग लगानी शुरू कर देंगे, अपने मुल्क की अमारात तोड़नी शुरू कर देंगे, आग लगा देंगे, अपने मुल्क की जो बनाई हुई चीजें हैं उन्हें तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। ये जाहिलत है। देखिए आप इत्तिजाज कीजिए, एक पूरा मन इत्तिजाज कीजिए, पूरा मन तरीके से अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। और भाई आपकी गवर्नमेंट की कोई नहीं सुनता, हमारी सुनता कौन है मुझे ये बताइए। जब तक आप देखिए सुनी किसकी जाती है
कि जो बंदा तरक्की कर रहा हो, जो एक मजबूत हो, जो सॉलिड, जो अपने मुल्क में अमन लेके आया हो। अभी कंट्री में अमन ना अब हमारी अपनी कंट्री में इतने मामला खराब हो रहे हैं, हमारी किसने सुननी है? तो देखिए सऊदी अरेबिया एक क्लास, मुसलमानों के जहाँ पे हज उम्रे होते हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सके। स्टेटमेंट दी बड़ी बड़ी, ईरान ने भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी, इवन तुर्की की बात करें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो उसने मोदी जी को क्यों फोन किया, क्यों कहा कि आप पैचअप करवा सकते हैं? सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी स्टेटमेंट हुई उनकी, इन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में? ये तो सब कहते थे हमारा किबला अव्वल है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आज आप कह रहे हो मोदी जी पैचअप करवा दो, मोदी जी इस जंग को बंद करवा दो, इस जंग की सुलह करवा दो। तो देखिए आप अपने बयान पे कायम रहें तो आपकी वैल्यू बन सकती है पूरी दुनिया में। देखें जब जंग है फिर उसमें डू और डाई वाला सिस्टम होता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जंग बंदी होनी चाहिए पुरअमन तरीके से, जो सा वो मामला बेहतरी के, जिसका जो हक है उसे वो हक मिलना चाहिए। लेकिन एक तरफ हमें जो सा है वो पाकिस्तान की आम पब्लिक हो, मासूम पब्लिक हो, उन्हें आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे के ये बता देंगे कि हम जिहाद करेंगे, हम इसराइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसी साइड पे आप दूसरे कंट्रीज को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि भाई सुलह कर लो या इसराइल को रोक मैं दो। आपसे एक और बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। इस बात को मेरी ऑडियंस से कहूंगा कि इसको आप समझ लीजिए और इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दो कंट्री का पैचअप जब ही हो सकता है कि जब इंडिया का किरदार होगा। इंडिया चाहेगा तो ये होगा। इंडिया कैसे चाहेगा? ठीक है। कि इंडिया चाहे, जैसे अब इस जंग बंदी के लिए ईरान फोन कर रहा है कि जंग बंद हो जाए जी, मोदी जी आप किरदार अदा कीजिए। इस जंग में भी इंडिया का किरदार होगा तो ये जंग बंद होगी, अदरवाइज ये अफगानिस्तान के साथ जंग हमारी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दिलों में नफरतें जो बैठ चुकी हुई हैं ना वो खत्म नहीं होंगी। ये ज़हन बना लीजिए आप भी। अगर कुछ पाकिस्तान को भी अपने जो से हमारी गवर्नमेंट है देखना चाहिए कहाँ पे हमारी पॉलिसीज में कमी है, वो पॉलिसीज को बेहतर करें। अफगानिस्तान हो या ईरान हो या इंडिया हो या कोई भी दुनिया का कंट्री हो, सबके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। आबिद भाई मैच की तरफ आते हैं, दोबारा गेम चेंज होती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पाकिस्तान भी जो है ना गेम में इन हो रहा है सेमीफाइनल में बहुत से, क्योंकि आज अफगानिस्तान भी जिस तरीके से हार गया, ठीक है, अब बहुत से चांसेस नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल और फिर शायद फाइनल में भी जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए आज के मैच के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया है। देखिए बड़ा जो प्लेयर होता है, बड़ी जो टीम होती है ना, वो कभी ना कभी अपने आप को बताता है किसी ना किसी पिच पे, किसी ना किसी जगहों पे। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट हो चुके हुए थे सर, और 7वें नंबर पे पार्टनरशिप उनकी खड़ी हुई है, और किस लेवल पे खड़ी हुई है कि मैच को वाइंड अप करके बाहर निकले हैं। ये होती है क्लास। नहीं मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देख रहे हैं या नहीं, और खास तौर पे इंडिया के साथ कोई दोबारा से सेमीफाइनल में टाकरा देख रहे हैं? मेरी बड़ी ख्वाहिश है। देखिए इसके ऊपर प्रोडिक्शन तो कुछ नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद, हम तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आपको पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, बड़ी उम्मीद है। जो चांसेस बन रहे हैं, जो अफगानिस्तान के साथ हो गया है, अगला मैच न्यूजीलैंड इंशाल्लाह हारेगा श्रीलंका से, और पाकिस्तान आगे जाएगा। उसके बाद अब आ जाए सेमीफाइनल में। आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। देखिए मेरे दिल की ख्वाहिश है कि सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। देखिए इंडिया का अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना, तो इंडिया तो बड़ी आसानी से फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान तो रह गया पीछे। हम चाहते हैं पाकिस्तान का किसी और टीम से मैच हो, पाकिस्तान उधर से जीते फाइनल में जाए। इंडिया का किसी और टीम के साथ मैच हो, इंडिया उधर से जीते फाइनल में जाए, और फाइनल में हमें अल्लाह करे वन साइडेड मैच देखने को ना मिले। कोई फाइटेड मैच हो, कोई फाइट हो, मैच की हैवी किस्म की फाइट हो, आखिरी बॉल तक मैच जाए और पाकिस्तान उस मैच को जीत जाए और ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए। वाह ये देखें जी, ये अच्छा तो फिर आपके जो से इंडियन फैन नाराज हो जाएंगे। देखिए मैंने तो प्रेडिक्शन की हुई है कि इंडिया फाइनल में वन साइडेड जीतेगा। जब पाकिस्तान आ जाएगा ना, तो फिर मेरी तो ख्वाहिश होगी पाकिस्तान जीते। भी बेशक गलत हो जाए फिर मुझे परवाह नहीं। आबिद भाई अब पूरा फंस गए हैं। मतलब ये है कि अगर ये इंडिया मैच जीते, इनकी प्रेडिक्शन सही होगी, और अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है, इनकी ख्वाहिश पूरी होती है, तो फिर ये मतलब ये कि मैं आपको खुले लफ्जों में बताता हूँ, मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो आज भी है। इंडिया फाइनल खेलेगा, वन साइडेड जीतेगा। मैं एक मुहब्बे वतन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरी ख्वाहिश बता रहा हूँ आपको, प्रेडिक्शन नहीं बता रहा कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगा तो बहुत बुरे तरीके से हार जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि फाइनल में खेले और पाकिस्तान इंडिया को हराए। ये मेरी ख्वाहिश है। वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान देखे